अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज जो है 10 मार्च है और आज 4 रियासतों में जो इलेक्शन हुआ था उसका रिज़ल्ट आ चुका है और सुबह से ही सारे 4 स्टेट्स के रिज़ल्ट देखने का इत्तेफाक हो रहा। तो बड़ा अफसोस हुआ उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी दोबारा इंतखाबात जीती है। तो आने वाले हिंदुस्तान के लिए बहुत ही ख़तरनाक बात है। जो 4 रियासतें इंतखाबात में हिस्सा लिए थे, जिसमें उत्तराखंड है और आपके उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और मणिपुर, यानी 5 रियासतों में जो इलेक्शन हुआ। पंजाब का जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है कि वहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी की क्लीन स्वीप बताई गई है और काबिल मुबारकबाद है आम आदमी पार्टी के जो चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं वहाँ पर। बहुत मेहनत किए ये लोग और पंजाब की आवाम को भी मुबारकबाद है कि एक अच्छी सरकार, जो नॉन करप्ट सरकार रहेगी वो। और उसके बाद में जो है गोवा में फिर से वही मायूस कुन कि भारतीय जनता पार्टी 20 और इंडियन कांग्रेस 11 रहे वहाँ पर। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी, ये जो कांग्रेस के एमएलए जीते हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी में जाने के इम्कानात है। फिर मणिपुर का भी भारतीय जनता पार्टी यानी 32, जो मणिपुर में जो फ़िरका परस्ती की जा रही थी मुसलसल तौर पर, यानी जो गोश्त की दुकानों को बंद किया जा रहा था, मंदिर के करीब में कोई चिकन नहीं बेचना, कोई मटन नहीं बेचना, और मणिपुर के चीफ मिनिस्टर से आए दिन जो फ़िरका परस्ती की बयानात दे रहे थे, वहाँ पर डेवलपमेंट को बैक बर्नर पर रखते हुए फ़िरका परस्ती को आगे किया गया, इसलिए बीजेपी की कामयाबी हुई वहाँ पर। और आपके उत्तराखंड में भी वैसे ही 47 भारतीय जनता पार्टी को आई है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन के जब से स्टार्ट हुआ, ये बताया जा रहा था कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। और जो रैलीस में जो अवाम का हुजूम देखा जा रहा था, और लेकिन जो मीडिया का रोल रहा भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, 2 कारण थे भारतीय जनता पार्टी को जीतने के वहाँ पर। एक जो है जो मीडिया का रोल है, जो शुरू दिन से मीडिया जो योगी मोदी के बारे में जो चर्चाएं चला रही थी, उसके बाद में जो हमारे हैदराबाद की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत असदुद्दीन ओवैसी और इनकी पूरी जमात जाकर वहाँ पर पिछले 4 महीने से कोशिश कर रहे थे। बड़े हैरत की बात है कि आज सुबह से लोग मुझे टेलीफ़ोन कर कर ये पूछ रहे हैं कि मजलिस वाले जाके वहाँ पर जिता दिए, असदुद्दीन ओवैसी जाके बीजेपी को जिता दिए। देखिए, बात ऐसी है कि जो लोग सियासत में हैं ये बहुत खूब जान सकते हैं कि सियासत में असदुद्दीन ओवैसी को और अकबरुद्दीन ओवैसी को ज़िंदा रहना है, तो उनको जो है बीजेपी के इशारे पर नाचना है। तो अब आप इसके अंदर जो है असदुद्दीन ओवैसी को अगर आप कटघरे में ठहराने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये बात गलत होगी। लेकिन क्योंकि इनकी मजबूरी है, अगर असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के इशारे पर नहीं नाचेंगे, अगर वो जाकर सेकुलर वोट को कट नहीं करेंगे, तो फिर जिस तरीके से आज़म खान या उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म खान जैसा जेल में है, इनको भी जेल में रहना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर बात यह है कि जो आने वाले 5 साल में जो मुसलमानों पर जुल्म होगा, जो क़त्ल गारतगिरी होगी, जो बुलडोज़र चलेगा, खैर हम तो अल्लाह के मानने वाले हैं, हम किसी बीजेपी योगी मोदी से हम डरने वाले नहीं हैं। लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर 2021 तक जुल्म हुआ और 2022 के इलेक्शन में बीजेपी की कामयाबी के बाद में जुल्म होगा, इसके लिए हैदराबाद के मुसलमान भी जिम्मेदार हैं। अब आप पूछेंगे कि भाई ये हैदराबाद के मुसलमान कैसा जिम्मेदार है? जितने तंजीमें, उलमा, मशाइखीन, जो बोगस वोटर जो हज़ार रुपए लेकर मजलिस की क़यादत को मजबूत किए हैदराबाद में,
ये हैदराबाद की क़यादत आपके इख्तिदार का, आपके वोट का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए उत्तर प्रदेश जाकर जो है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कामयाब करके आई है। इससे पहले महाराष्ट्र में कोशिश करे, कामयाब करे, लेकिन वहाँ पर एक शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, बीजेपी को इख्तिदार से दूर रखे। फिर उसके बाद में बिहार गए ये लोग, वहाँ पर जो है आरजेडी को 15 एमएलए सराय, अगर 15 एमएलए आरजेडी जीत जाती, और बहुत ही कम थिन मेजॉरिटी थी वहाँ पर एमआईएम के और आरजेडी के, यानी आरजेडी, जेडीयू और जो आरजेडी बोलिए या बीजेपी के उम्मीदवारों की जीत का जो अंतर था बहुत कम था। जहाँ पर भी एमआईएम वहाँ पर लड़ी, बिहार में 1500 वोट लेकर वहाँ पर यानी नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार को बनाने में कामयाब हो गई। तो मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि हैदराबाद के जो बोगस वोटर्स जिन्होंने 1500 रुपये लेकर यहाँ पर मजलिस को कामयाब किया, यहाँ के जितने उलमा मशाइखीन जो मजलिस की तायीद किए, अब ये जो 2017 से जो 2022 तक जो जुल्म हुआ और जो 2022 के बाद में मुसलमानों पर जुल्म होगा, उसके राज जिम्मेदार हैदराबाद के वोटर्स रहेंगे। क्योंकि हैदराबाद के वोटर्स ने एक ऐसी क़यादत को चुना जो बीजेपी की आलायकार बनकर उत्तर प्रदेश में 4 महीने से वहाँ पर नाच नाच के, बीजेपी के इशारे पर नाच नाच के वहाँ पर उत्तर प्रदेश में दोबारा सारा वर्ल्ड मीडिया ये बोल रहा था कि योगी नहीं जीतेगा, कुछ गोदी मीडिया बोल रहा था, लेकिन वहाँ पर जाकर जिता कर आए। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग जो जुमला 100 सीट लड़वाए थे ये लोग, तो मैं अभी कुछ एसेस किया, तकरीबन एक 15 सीट का हम एसेस करें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की साइट पे जो है वे बहुत देर से आ रहे थे। 2017 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 38 सीट लड़वाई थी, और 38 सीट पे लड़वाने से होता यह है उमन के वहाँ पर आप ज़्यादा सीट लड़ाओ या कम सीट लड़ाओ, आपका प्रेजेंस जो है, आपके बयानात जो है, वो कहीं ना कहीं फ़िरका परस्त ताकतों को मुत्तहिद कर रहे थे। तो अब आप ये बोलिए कि मैं अगर गोवा में नहीं लड़ा, बीजेपी वहाँ कैसा जीती? तो उत्तर प्रदेश का असर गोवा में भी हुआ, उत्तर प्रदेश का असर उत्तराखंड में भी हुआ, उत्तर प्रदेश का असर जो है दूसरे जो 3-4 रियासतों में इलेक्शन हुए वहाँ पर उत्तर प्रदेश का असर बराबर हुआ। तो अब जो है कि एक अखबार यानी टोटल वोट लास्ट टाइम 2017 में जो वोट लिए थे 38 सीट लड़ने पर ये लोग 2.0 वोट लिए थे मजलिस वाले। आज अब आप बोलिए क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को शऊर आ गया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उतने वोट नहीं दिए जितने लास्ट टाइम दिए थे? अब जो है 0.43 वोट, यानी 100 सीट लड़ाने के बावजूद, यानी जब 38 सीट लड़ाए थे तो 2.0 वोट मिले थे, लेकिन अब जो है इनको 0.43 वोट्स मिले हैं इनको। तो ये बड़े शर्म की बात है। असदुद्दीन ओवैसी अगर ये कह रहे हैं कि यानी अब इलेक्शन के बाद में समाजवादी पार्टी से लेकर हर पार्टी के लोग ये बोले कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर धांधलियां हैं, यानी बीजेपी को जिता के असदुद्दीन ओवैसी खामोश नहीं बैठे। बीजेपी को जिताने के बाद में अभी 2 घंटे पहले असदुद्दीन ओवैसी अपने चुनिंदा कुछ रिपोर्टरों को बुलाकर, कोई एएनआई के इनको उनको बुलाकर इनका मनमानी सवाल करवाए, मनमानी उन्हें जवाब दिए। तो उसमें सबसे बड़ी ये चीज़ की है कि अभी जिता के इन्हों खामोश नहीं बैठे, इन्हों अभी भी जो है कि बीजेपी के आलायकार बन के इन्हों ये कोशिश कर रही कि जो समाजवादी पार्टी की तरफ से, जो कांग्रेस की तरफ से या दीगर जमातों की तरफ से ये जो बीजेपी की धांधलियों पर ईवीएम, यानी ईवीएम में किस कदर गड़बड़ की गई, गाड़ियों में बैलेट पेपर्स निकल रहे थे, ईवीएम्स निकल रहे थे, मशीन्स। तो असदुद्दीन ओवैसी का स्टेटमेंट ये बड़ा दुख भरा रहा आज का कि ईवीएम में हम कोई डाउट नहीं है हमारे को, यानी जो बात बीजेपी बोल रही वो बात असदुद्दीन ओवैसी बोल रही, आंखों में फिर से धूल झोंक रही कि ईवीएम में कोई धांधलियां करके बीजेपी उत्तर प्रदेश में इक़्तिदार नहीं जीती, बल्कि बीजेपी को आवाम जिताई बोल के। तो मैं जो है कुछ चंद कॉन्स्टेंसीज का हम जो है असेसमेंट किए,
उत्तर प्रदेश में जहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 100 सीट लड़वाई थी। मैं सबसे पहले कि बड़े शर्म की बात है कि वहाँ के जो उत्तर प्रदेश के आपके नक्कुर विधानसभा जो है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजेपी को कामयाब करने में कहाँ कहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब हुई, ये मैं बतलाना चाह रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट वोट लिया 1,03,616 वोट्स, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट वोट लिया 1,03,771। यानी बीजेपी समाजवादी पार्टी के ऊपर जीत हासिल करी सिर्फ 155 वोट से, और यहाँ पर एमआईएम का कैंडिडेट वोट लेता है 3,591। ये जो है आपके नक्कुर विधानसभा। आप बताइए, जो लोग जो सोशल मीडिया में असदुद्दीन ओवैसी की वाहवाही कर रहे थे, तो मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ कि ना खुद जीते और वहाँ पर बीजेपी को जिता कर आए। मैं फिर से दोबारा बोल रहा हूँ नक्कुर विधानसभा के बारे में। वहाँ के समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, बहुत मशहूर कैंडिडेट थे ये बेचारे। इनको हराने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और कामयाब हो गए। बीजेपी का वहाँ का कैंडिडेट मुकेश चौधरी 1,03,771 वोट्स लिया, 155 वोटों से जीता, और वहाँ पर एमआईएम का कैंडिडेट 3,591 वोट लिया। तो ये असदुद्दीन ओवैसी को मुबारकबाद कि आपके कैंडिडेट बीजेपी को वहाँ पर जिताए। अब दूसरी एक सीट है कि बिजनौर की सीट है। बिजनौर में जो है राष्ट्रीय लोकदल वहाँ पर 94,000 वोट लेती है, 94,998 सीट, और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार सूची वहाँ पर लेते हैं 96,310। यानी 1,300 वोटों से बीजेपी का राष्ट्रीय लोकदल का उम्मीदवार हार जाता है और बीजेपी वहाँ पर 1,320 वोटों से जीतती है। और वहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुनीर अहमद 2,282 वोट्स लेते हैं। यानी जो आरएलडी को जो मुस्लिम वोट जाने का था वो एमआईएम वाले काट लिए। काटने की वजह से जो है वहाँ पर बीजेपी जीत गई। असदुद्दीन ओवैसी को ये दूसरी बीजेपी की जीत के ऊपर मैं मुबारकबाद देता हूँ। ना सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी को, बल्कि जो महाराष्ट्र से गए थे ना, पठान साहब जाके बोले ये असदुद्दीन ओवैसी फ्लावर नहीं है फायर है, तो यकीनन असदुद्दीन ओवैसी फ्लावर नहीं है फायर है, बीजेपी का फ्लावर है असदुद्दीन ओवैसी। ये जो है बीजेपी का कमल का फूल है असदुद्दीन ओवैसी। तो तमाम को मुबारकबाद। जो बिहार के 4-5 एमएलए गए थे उनको मुबारकबाद। महाराष्ट्र के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील गए थे उनको मुबारकबाद। महाराष्ट्र के 2 एमएलए गए थे उनको मुबारकबाद। हैदराबाद के जो 6 एमएलए हमारे अकबरुद्दीन ओवैसी तो नहीं गए, डर के कहाँ कुछ भी हो जाता कि बल्कि, तो उन तमाम को, ये जितने पालतू गए थे यहाँ से, उन तमाम को मुबारकबाद के भारतीय जनता पार्टी को जिताने में आपके सदर कामयाब हो। एक बड़ा जश्न मनाइए, दारुसलाम में बड़ा जलसा करिए, आपके सदर को मिस्री में तोलिए, सिक्कों में तोलिए, बकरे काटिए और बड़ी महफिल रखिए, मुबारकबाद पेश करिए आपके सदर को कि सदर साहब आप कामयाब हो गए, जेल को जाने से आप बच गए। अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पर बीजेपी हार जाती तो आपके ऊपर गुस्सा निकलता, छोटे भाई को जेल को भेज देते, इनकम टैक्स के धावे हो जाते, ईडी के धावे हो जाते। तो ये तमाम मजलिस के जितने इलीगल कारोबार करने वाले उन तमाम को मुबारकबाद। एक और एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुजफ्फरनगर के मुसलमानों के ऊपर बीजेपी को मुसल्लत कर दिया असदुद्दीन ओवैसी। वो कैसा करे? कपिल देव अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी 1,11,149 वोट, यानी 1,11,149 बीजेपी वोट लेती है। सौरभ वहाँ के राष्ट्रीय लोकदल के कैंडिडेट 93,000 वोट लेते हैं, यानी 18,000 वोटों से हारते हैं। और वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कैंडिडेट 4,000 वोट लेता है। अब आप बहस करेंगे कि भाई 4,000 वोट से क्या होता, तो अगर ये
मजलिस के 4000 वोट आरएलडी को जाते तो उन्हें 8000 आगे हो जाता। वहाँ मजलिस प्रेजेंट नहीं रहती तो वहाँ पर जो फिरका परस्त ताकतें एक हुई हैं वो एक नहीं होते। तो ये तीसरी मुबारकबाद। अभी मैं सिर्फ खाली 15 सीटों के ऊपर असेसमेंट किया हूँ, क्योंकि 100 सीट है, टाइम लग रहा। फिर कल आऊँगा आपके दरमियान में, परसों आऊँगा। इनका पूरा पोस्टमार्टम करना ज़रूरी है, कौम को जब तक शऊर नहीं आती। तो ये एक और एक सीट हो गई। एक और एक सीट जो है मुरादाबाद नगर, यानी मुरादाबाद में 2 सीट है, एक अर्बन एंड ऐसा जो ऐसा बोलते हैं। तो वहाँ पर भी जो है बीजेपी को कामयाब करने में असदुद्दीन ओवैसी, इनके पूरे वो फ्लावर, इनका फिर इनका और एक बोतल का जिन, और ये पूरों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि मोहम्मद यूसुफ अंसारी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट वोट लेते हैं 1,47,069 वोट, और रितेश कुमार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट वोट लेते हैं 1,47,784 वोट, यानी 715 वोट से बीजेपी को असदुद्दीन ओवैसी ने कामयाब किया। मुरादनगर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वकीर रशीद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वोट लेते हैं, वहाँ पर 2658 वोट लेते हैं। कैसे शर्म की बात है, देखिए 715 वोट से बीजेपी को जिता दिए। मुरादाबाद नगर जहाँ पर 60% मुस्लिम आबादी है, वहाँ पर आप बीजेपी को मुसल्लत कर दिए। अल्लाह का ने क्या जवाब देंगे नहीं मालूम। और जितने ज़र खरीदे गुलामा जो आज सुबह से सुरता उतार लेके फिर रही, अंदर से तो दिल फुट रहा, खुश हो रही कि बीजेपी आ गई भाई, अच्छा हुआ, नहीं तो साहब जेल को चले जाते थे, छोटे साहब बड़े साहब जेल को चले जाते थे। एक और एक सीट के बारे में मैं आपको बतलाऊंगा, देवबंद। बड़े अफसोस की बात है मेरे भाई, देवबंद एक ऐसा मुक़द्दस मुकाम है हिंदुस्तान का, जहाँ से आज़ादी की सबसे पहली अगर मुसलमानों की जंग आज़ादी के ऊपर आवाज़ उठाई गई तो देवबंद के उलमाओं की तरफ से उठाई गई। बड़े शर्म की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि असदुद्दीन ओवैसी वहाँ पर जाकर वहाँ के जो मदनी ख़ानदान में हैं उनके एक शख्स को पटाकर पैसे दे के कैसा की करके, क्योंकि देवबंद बीजेपी को जीतना बहुत ज़रूरी था। हिंदुस्तान में मुसलमानों के हौसलों को पस्त करना है तो बीजेपी को वहाँ जीतना ज़रूरी था, और बीजेपी कामयाब हो गई वहाँ पर भी जीतने के लिए। तो समाजवादी पार्टी के कार्तिक राणा 86,511 वोट लेते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का ब्रिजेश 93,478 वोट लेते हैं, और बीजेपी समाजवादी पार्टी से 6,967 वोट से जीत हासिल करती है। मुरादाबाद की मुक़द्दस ज़मीन पर, मुरादाबाद के वो दानिश्वरान इस्लाम, मुरादाबाद के वो हमारे जो आज़ादी में आवाज़ उठाए थे उलमा मशाइखीन, उन तमाम की मेहनत पे असदुद्दीन ओवैसी ज़ाफ़रानी रंग चढ़ाकर सुकून से आके हैदराबाद में बैठ गए। मजलिस के उम्मीदवार यानी 6,967 वोट से बीजेपी मुरादनगर जीतती है। और मजलिस के कैंडिडेट उमैर मदनी, अरे मीडिया में तो ऐसा आ रहा था कि मदनी ख़ानदान का चश्मो चिराग उमैर मदनी, यहाँ पर अरशद मदनी का भतीजा है, वो फलाने मदनी का भाई है। नेशनल टीवी जो बता रहा था, सिर्फ 3 चेहरे बता रहे थे, अखिलेश, योगी और असदुद्दीन ओवैसी पूरे टीवी पे। आज वही तमाम चैनल मजाक उड़ा रही कि नोटा से कम वोट ली मजलिस, वो फलाना करी, ऐसा करी। तो खैर बहरहाल 3,500 वोट लिए बेचारे, लेकर जो है वहाँ पर भी इनको मुसल्लत करके आ गए इन्हों। अब दूसरे जो सीट है कि आपके मुरादाबाद रूरल, वहाँ पर जो है 2,370 वोट मजलिस के कैंडिडेट लिए। और आपके एक है बरहापुर, जहाँ पर बहुत ही नेक टू नेक हुआ, वहाँ पर अल्लाह ताला बचाया। वहाँ पर बीजेपी में और समाजवादी पार्टी में जो है सिर्फ 2 या 2,500 का फ़र्क था। इनका कैंडिडेट वहाँ पर वोट लेने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट वहाँ बच गया। और एक आपके एक सीट है नगीना, जहाँ पर समाजवादी पार्टी को भी बहुत ही नेक टू नेक वहाँ पर जीत हुई। मजलिस के कैंडिडेट को वहाँ पर कुछ 9,000 वोट लिए वहाँ पर, लेकिन इनकी साजिश वहाँ कामयाब नहीं हुई। यानी कहीं भी आप, हैरत की बात यह है कि
शौकत अली आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, लास्ट टाइम बेचारे एक जगह से इलेक्शन लड़े, ज़मानत भी नहीं बची उनकी। इस मर्तबा क्या किया गया कि ओम प्रकाश राजभर, ये एक दलितों के बहुत बड़े लीडर है उत्तर प्रदेश से, इन्हों जो है योगी की सरकार में मंत्री रहते हुए 12 एमएलए को लेकर रिजाइन करे। रिजाइन करके उन्होंने जो है आके समाजवादी पार्टी में जो गठबंधन बनाए थे उसके अंदर शामिल होके बीजेपी को हराने के लिए, यानी अखिलेश यादव से ज़्यादा अगर कोई सख्त तकरीर कर रहा था योगी और मोदी के खिलाफ में तो उसका नाम था ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर को हराने के वास्ते बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा दी, हर वो कोशिश करे, लेकिन वो बेचारे जीत गए। लेकिन आप सुन के हैरत होंगे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उत्तर प्रदेश के सदर शौकत अली भी वहाँ से कैंडिडेट बने। आप देखिए कितनी बड़ी साजिश हुई। और लेकिन वोट ये 1500 वोट, यानी जो स्टेट में 100 सीट इलेक्शन लड़ रही है पार्टी, वहाँ का सदर अपनी ज़मानत नहीं बचा सका। ये कितनी हैरत की बात है, देखिए आप। तो बहरहाल ये वहाँ की सीट का हो गया। कांत सीट है 2000 वोट मजलिस को। चांदपुर है जहाँ पर 1500 वोट, और आपके छत्रवाल जहाँ पर 3232 वोट मजलिस को। बुदाना 2600 वोट्स। थाना भवन 325 वोट लिए यहाँ पर मजलिस का कैंडिडेट इकराम कहते कोई आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, नेक टू नेक टक्कर है वहाँ पर। 1,03,000 वोट जो है RLD ली और 92,000 वोट बीजेपी ली। यहाँ पर भी बीजेपी को जिताने की कोशिश करे। 325 वोट लिया इनका कैंडिडेट। फिर एक जगह जो है 8,000 वोट सहारनपुर। तो अभी मैं जो है एक तकरीबन 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज का असेसमेंट किया हूँ। तो जहाँ जहाँ पर भी मजलिस इत्तेहादुल, ज़रूरी नहीं है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे 400 सीट लड़के समाजवादी पार्टी को हराई। समाजवादी पार्टी का वोट शेयर बढ़ा, सीटा बढ़े, बहुत स्ट्रांग अपोजिशन है। तकरीबन समाजवादी पार्टी के मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में स्ट्रांग अपोजिशन है। तो तकरीबन देखिए वह अभी तक जो फाइनल रिजल्ट्स निकले हैं 112 सीट हुए हैं, 254 भारतीय जनता पार्टी के सीट्स आए हैं। स्ट्रांग अपोजिशन है, पहले के वैसे हालात नहीं रहेंगे, जिसको बने उनको डोजर चला दे रहे हैं, जिसको बने उनको अंदर डाल दे रहे हैं। क्योंकि हो सकता ये भी है कि आगे चल के बीजेपी में फूट हो और योगी के और मोदी के दरमियान कुछ इख्तिलाफात होने के बाद में ये इतने सीट लेकर ही जो है हो सकता है। तो बहरहाल मेरा बोलने का मकसद ये है कि अभी और दूसरे असेसमेंट होने के बाद में अभी इतने पूरे कॉन्स्टिट्यूंसीज का असेसमेंट करूँगा मैं इंशाल्लाह। फिर कल दोबारा मुलाकात होगी। मुबारकबाद असदुद्दीन ओवैसी साहब आपको बीजेपी को जिताने के लिए। मुबारकबाद अकबर